नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, उसके पहले जो लास्ट सवाल हमने पढ़ा था उसके बारे में देखते हैं। सवाल थी 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बाई 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। हमने क्या किया था, जहां 856 था वहां ए सपोज कर लिया था और जहां 167 था वहां पे क्या सपोज कर लिया था, बी सपोज कर लिया था। तो हमें मिल गया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने फार्मूला को लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से 2ab कट गया। इधर हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया आपस में, आंसर हमारा क्या आ गया 2। इतनी बड़ी सवाल कैलकुलेशन करने पे आंसर क्या आ गया 2। तो इसको हम क्या मान लेंगे, सूत्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सूत्र की तरह इसको यूज करेंगे। जहां पे ऐसा सवाल दिख जाएगा सीधे सीधे 2 लिख देंगे। क्या दिख जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा सवाल कहीं दिखेगा सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हम देखते हैं आगे। पिछले जो क्लास हमने किया था उसमें हमने इकाई का अंक पढ़ा था, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हमने पढ़ा था इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है 0, 5, 6, इसके पावर x y z कुछ भी घात रहता है जिसके लास्ट में ये संख्याएं रहती है, उसका इकाई का अंक सेम रहता है, बदलता नहीं है। 0 है तो 0 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा इकाई का अंक। लेकिन तो आगे जो इनके अलावा बाकी की संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, जब ये संख्याएं रहती है इनके पावर कुछ रहता है x y z, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे 4 से भाग दे देते हैं x y z में। इधर जो कट गया उससे कोई मतलब नहीं, शेषफल में जैसे 1, 2 या 3, यही 3 चीज आएगा ना, बाकी 4 रहेगा तो 4 से तो कट ही जाएगा। तो 1 आएगा तो इसकी पावर 1 मान लेते हैं, 2 आता है तो इसकी पावर 2 मान लेते हैं, 3 आता है तो इसकी पावर 3 मान लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम इकाई का अंक निकालते हैं। हमने एक और चीज पढ़ा था, महत्वपूर्ण चीज, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक, हमने पढ़ा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जो वास्तविक नंबर है, रियल नंबर, उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हमने बताया था, एक बार रिवीजन करा रहे हैं। ऐसी संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 उसको बोल देते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या। और ए संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी में 2 आ गया, इसको क्या लिखोगे, करड़ी में 3 आ गया, 5 आ गया, 5 है। ठीक है, हम रिवीजन में इतना देख लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको डाउट हो शुरुआत से देखना है। जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे पुराने साथी हैं
वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए बेहतरीन सवाल है इस ग्रुप बी के लिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं? 3 अंकों वाली बोल दिया ना। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 999 तक। कहाँ तक जाती है? 999 तक। तो ऐसा जहां क्वेश्चन पूछे तो क्या करते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा के कौन सी संख्या से विभाजित करने वाली संख्या है? विभाजित संख्या प्लस 1। एक क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो अंतिम पद यहाँ क्या दिया हुआ है? मान लो 999 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 999। इसको दो तरीके से कर सकते हो। जैसे 999 में 6 का भाग दोगे, इधर दोगे 6 का भाग 900। साइड में एक बार वही समझा रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा अलग से, ये ट्रिक नहीं है। 6 इकम्मा 6 3 6 का 36 3 6 का 36 3 शेष बच गया। यानी कि जो लास्ट 999 में 3 माइनस कर दोगे, यानी कि अंतिम पद क्या हो गया? 996। क्या हो गया अंतिम पद? 996। इधर जैसे 100 दिया है, 100 में 6 का भाग दोगे, 100 में 6 का भाग दोगे तो इधर 100 में 6 का भाग दो, एक कितना बच गया? 4 माइनस कर दोगे तो 96 आएगा, लेकिन तो 2 अंक संख्या हो जाएगी, इसलिए इसमें एक 4 है ना, तो 100 में से 4 बच रहा है, यानी कि 2 और जोड़ दोगे तो पूरा कट जाएगा, तो 102 हो जाएगा। तुम्हारा प्रथम पद क्या हो जाएगा? 102। अभी देखना, अभी हम बताएंगे ट्रिक से, अभी ऐसे करा रहे हैं। तो तुम्हारा अंतिम पद क्या हो गया? 996। प्रथम पद क्या हो गया? 102 बटा के 6 प्लस 1। ठीक है, 896 में 102 घटाओगे तो 894 बटा के 6 प्लस 1। अब चलो काट दो, 800 इसे काटो, 6 कमा 6 बचा 2 19। 36 क्या कट रहा है? कितना है? 6 कमा 6 बचा 2 29। हाँ, तो 29 बच गया, तो कितने बार बचेगा? 6 चौके 24 बचा कितना? 5 9 6 9 54। ठीक, प्लस 1 यानी कि 150। क्या हो गया? 150 आंसर हो गया। अब यहां से देखो, कुछ नहीं करना है। जो संख्याएं अंतिम संख्या तो समझ गए ना, 3 अंकों की संख्या बोला है, तो 999 माइनस पहली संख्या का कर देना 100 बटा के 6 प्लस 1। यहाँ करोगे 899 हो जाएगा। 899 होगा तो 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 149। आगे दशमलव कुछ नहीं लिखते, सीधे सीधे प्लस 1 कर देना, 150 आ जाएगा। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करोगे? पहली अंतिम संख्या क्या ले लोगे? 999। पहली संख्या क्या ले लोगे? 100। इन दोनों को यहाँ कर दोगे माइनस। यदि 999 में 100 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 899 में 899, यहाँ 94 से 6 का भाग दिए थे ना, तो 899 में जब 6 का भाग दोगे तो 149 दशमलव आएगा। दशमलव कुछ नहीं लिखते, 149 लिख दो, प्लस एक जो सूत्र में है वो 1 लिख दो। कितना हो गया? 150। बात समझ गए? समझना है बात को, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, वहां नहीं ना पूछेगा आपसे कैसे तरीके से लगाए, वहां तो विकल्प दिया रहेगा, सवाल पूछ देगा, विकल्प दे देगा 148, 149, 150, 151, कौन सा सही है? तो सीधे 150। आपका रफ काम थोड़ी देख रहा है कि नहीं कैसे निकाले हो, कैसे क्या किए हो, सही आंसर बताया उसी से मतलब है ना।
तो सही आंसर क्या है 150। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता के अगले सवाल पे आगे बढ़ जाओ। ठीक, सवाल देखिए, 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतया विभक्त होंगी। ऐसा सवाल पूछते ही सबसे पहले इन 4, 5, 6 का ले लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम ले लेंगे तो बताओ क्या एलसीएम आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा, 60। अभी पढ़ेंगे एलसीएम, थोड़ा सा यहाँ एक बार बता देता हूँ। ये तीन संख्याओं का एलसीएम लेना हो तो सबसे बड़ी संख्या का ना कौन सा गुणनफल लेते हैं जो कि बाकी दोनों संख्याओं से भी कट जाए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो 6 दूना 12 पढ़ोगे, 4 से तो कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 3 18 करोगे कटेगा नहीं, 24 करोगे नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। जैसे ही 60 पे जाओगे 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखो सवाल क्या है, 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं इससे अब 60 समझ लो, 60 से पूर्णतया विभक्त होगी। सवाल कुछ याद आया? अरे कुछ खोपड़ी में याद आया सवाल? अब 200 और 600 के बीच पूछा है, 6 से विभक्त करना है, तो चलो 60 का पहाड़ा ही पढ़ देते हैं। 240, 6 चौके 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600। 600 करते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है 200 से 600 के बीच। ठीक है, 600 कर दोगे तो बीच में कहाँ रह गया, यानी कि 599 तक ही बोला है। ये जैसे ही कर दिया ना तो 600 नहीं लेंगे, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6। 6 आंसर क्या हो जाएगा, 6 संख्याएं हैं जो कि इनसे पूर्णतया विभक्त होगी। अब ए देखो, इन दोनों का ले लोगे, ऐसे करते हैं, क्या करते हैं 600 बटा के 60 माइनस 200 बटा के 60। 600 में करोगे 10 माइनस 3। ठीक है, लेकिन तो इस ऐसे सवाल करते समय जैसे ही कोई संख्या पूरी कट जाए, यानी कि शेषफल नहीं आए, तो उसमें से क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं। तब 9 माइनस 3 बराबर 6 आंसर हो गया। ध्यान देना, फिर से सुनो, यही पूछा होता 200 से 600 तक, क्या पूछा होता तक, तो आंसर आता 7 आता, सॉरी। जब पूछा होता 200 से 600 तक कितनी संख्याएं इतने से पूर्णतया विभक्त होगी, तो आंसर आता 7। लेकिन तो बीच पूछा है, जैसे ही 600 बाई 60 कर रहे हो, 10 बार पूरा कर जा रहा है ना, तो तक आ जा रहा है, 600 को भी ले रहा है, लेकिन 600 को नहीं लेना है, इसलिए वहां से 1 माइनस कर देते हैं, तो 9 माइनस 3। इसी फार्मूले पर पूरी सवालें लगेंगी। ठीक है, अभी जो आगे सवालें आ रही है ना, इसी फार्मूले पर सारी की सारी सवालें लगेंगी। एक ऐसे जो छोटा सा संख्या था इसलिए बता दिया कॉन्सेप्ट से, ये हो गया आपका बात समझिए। इसी पे सारे सवाल लगेंगे, ये जो फार्मूला बता रहा हूँ ना, इसी फार्मूले पे सारी सवालें लगेंगी। अभी जो आगे सवालें आएंगी इसी पे लगेंगी। जब बीज पूछ दे, किसी संख्या के बीज पूछ दे, तब जब वो संख्या पूरी कट जाए, नहीं कटता पूरा, यहाँ मान लो 601 रहता, तब कोई इशू नहीं था, 601 रहता, तो ऐसे ही यहाँ पे करते तो 1 माइनस करने की जरूरत नहीं थी, 10 माइनस 3 यानी कि 7 आंसर आ जाता। लेकिन तो 600 है और उसके बीच ही पूछ रहा है। एक छोटा सा और बहुत खोटा सा सवाल देखते हैं। छोटा है लेकिन तो सवाल बहुत खोटा है। एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो आप लोग, तो आप लोगों का खोपड़िया हो जाता है गायब, इसलिए सही जवाब नहीं दे पाते। आ गया याद तो ही बता ही देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
क्या है। चलो विकल्प भी दे देता हूं। चलो बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दिमाग लगाओ। चलो नहीं लगा पाओगे। कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है? वह संख्या जो खुद से या 1 से विभाजित हो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कितने लोग 1 करते हैं, लेकिन तो ये क्या है? गलत है। ठीक, सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आप लोग गलत क्वेश्चन करके आए हो। क्या करके आए हो? किसी ने 0 पे मार दिया है, किसी ने 1 पे मार दिया है, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? 2। और कुछ जो ज्यादा चालाक है उन्होंने 3 को कर दिया है। क्या बोलते हैं? सम संख्या है। अरे सम संख्या कहीं बोला है कि सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है? बोलते हैं 2 तो सम संख्या है, इसलिए हम 3 को ले लेते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसी 2 सम संख्या है जो कि अभाज्य है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे, वह कौन सी एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, उसका भी आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। तो इसको दिमाग में नचा के रखिएगा। ठीक है, कहीं से भी सवाल पूछे गलती नहीं करने का। देखो, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। अभिष्ट संख्या क्या है? मान लो यहाँ पे हम x y z हो गया, इधर प्लस करके क्या लिखोगे? चलो अल्फा है। ठीक है, यहाँ a क्या होता है? भाजक। x क्या होता है? भाजक। y क्या होता है? भाज्य। जो आता है यहाँ वो क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कक्षा 5-6 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तो इसी पे सवाल लगेगी। ठीक है, समझ गए बात? अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा है आपसे? आपको क्या क्या दिया हुआ है? 999 भाजक हो गया, 366 भागफल हो गया, प्लस 103। इसका जो गुणा करके जोड़ कर दोगे वही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है। क्या है? पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। मैं उन्हीं सवालों को टच करता हूँ जो कभी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल भर पहले जो कि पूछी हुई सवाल है। कि नया पेपर बनाने में क्वेश्चन गलत होने का डर रहता है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, कितने लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए सवालें क्या होती हैं? लगभग रिपीट होती हैं। यदि 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से 18 क्वेश्चन पहले का रिपीट होता है, बाकी जो 2 क्वेश्चन एक्यूरेट रिपीट नहीं होता उसमें भी केवल नंबर्स बदल जाते हैं, तरीका वही पुराना होता है। एक आध सवाल कभी कभी नई टाइप की आ जाती है, तो उसके लिए तो तमाम तरीके हैं हल करने के। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल देखिए, 4150 की संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? तो भाज्य बराबर क्या आपने लिखा था? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य दिया हुआ है 4150 बराबर भाजक को x मान लो गुणते भागफल 55 प्लस 25। ठीक, चलो
अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है। यक्स को क्या करते हैं, रहने इधर ही देते हैं, ठीक है। चलो 25 को इधर माइनस कर लेते हैं पहले। यक्स लिख इधर रहा हूँ, कार्रवाई उधर ही करूँगा। 25 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 41, 25 माइनस हो जाएगा तो 41 25 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्स बराबर 41 25 बाई 55। चलो करो, 55 का डायरेक्ट कितने बार में करोगे, 410 मान लो 12 हो गया ना, तो 55 का 8 बार में करोगे क्या होगा, 8 5 40 440 हो रहा है, 7 बार में करना पड़ेगा। 7 बार में करो 55 का, तो 55 को 7 बार में ले जाओगे तो 7 5 35 की 5 हाथ में आया 3, 7 5 35 3 38, 385। 412 में 385 घटाओगे तो क्या होगा, 15 2 15 12 27, 27 आ गया 5 5 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 5 आंसर हो जाएगा। 75 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कैसे किया, समझ में आ गए। 55 को डायरेक्ट काटा, 412 3 अंक ले लिया, 412 कितने बार में जाएगा, 7 बार में काटा, 385 हो गया, बचा कितना 27, यहाँ क्या है 5 हो गया 275, 5 बार में सीधा गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल देखिए, 101 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 2 तथा 3 से पूर्णतया विभक्त है। 2 और 3 का लसन ले लेंगे, हो जाएगा 6, ठीक। अब सवाल क्या हो गया आपका, 200 बटा के 6 माइनस 1 बटा के 6, 1 बटा 6 दशमलव का कुछ लिखेंगे नहीं, 200 बटा के 6 कर देंगे तो 6 3 18, 6 3 18, 33 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 33 आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका नंबर ट्रिक 1 हो गया। दूसरा ट्रिक बताया था अंतिम पद, क्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा के संख्या प्लस 1। अब अंतिम पद क्या है, 6 से जो विभाजित होगा तो 200 तो कटेगा नहीं, 198 करता है, क्या करता है 198, और जो पहला पद कटेगा वो क्या कटेगा 6 कटेगा, ठीक है। बटा की संख्या 6 है प्लस 1 है, 198 से 6 घटा दोगे क्या हो जाएगा 192 बटा के 6 प्लस 1, 192 कर दोगे तो 32 प्लस 1, ठीक है। ये तरीका हो गया तरीका नंबर 2, और ये हो गया ट्रिक। सीधे सीधे पहली संख्या क्या करो 200 से इसका भाग दे दो। यदि यहाँ पे पूर्णतया भाग चला जाता, क्या चला जाता, पूर्णतया भाग चला जाता है। यदि मान लो यहाँ संख्या क्या रहती 198 रहती है, संख्या क्या रहती 198, तब जो इसके भाग जो 33 ज्यादा था ना, तो उसको क्या लिख देते 32 लिख देते। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच पूछा है, इनको संख्या को नहीं लेना है। जब पूर्णतया भाग चला जाता है तो उसमें से -1 कर देते हैं। यदि ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1/6 है तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, दशमलव में कुछ लिखते नहीं, ठीक है। ये है तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अरे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है नंबर सिस्टम पढ़ने में, आएगा मजा भी, थोड़ा सा आएंगे क्वेश्चन वैसे जो आप लोगों के एग्जाम में दिए होंगे कभी भविष्य में, सॉरी भूतकाल में, और उसके आंसर आप लोग ना बता पाए तो वैसे क्वेश्चन जब देखेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड हल होते हुए तब मजा आता है, ठीक है। ऐसे तो एक क्वेश्चन भेंट नहीं हुआ कभी तो कोई मजा नहीं आएगा। जब क्वेश्चन से कभी भेंट हुआ रहा होगा, आप कर नहीं पाए होंगे, आज देखने के बाद कर लेंगे, तब क्या होता है मजा आना शुरू हो जाता है। देखिए, दो संख्याओं का लॉसा 1920 तथा मसा 16 है। इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या एकदम लॉसा गुणते मौसा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ये सूत्र याद रख लो, 1920 गुणते 16 बराबर कितना दिया है 128 गुणते यक्स, यक्स बराबर 1920 गुणते 16 बटा के 128, ठीक है। याद कर लिए इतना।
कर लो यार, मजा आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही, मतलब कि 16 से कर दोगे 8 बार में, तो 8 से इधर करो, 8 दूना 16 बचा 3 32, 8 चौके 32, 240, यह सरल पे आ गया 240। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है, 240 है। देखिए 41 के पावर 43, मतलब 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य है? जहां पर ऐसे a के पावर n प्लस b के पावर n और पूछे किससे विभाज्य है, तो जब दोनों विषम हो तो सीधा सीधा a प्लस b हो जाता है। याद रखिए सूत्र, a के पावर n हो, b के पावर n हो और क्या हो, वो विषम हो, तो सीधे सीधे विभाजित पूछे तो a प्लस b कर देते हैं, यानी कि 41 प्लस 43 कर देंगे, 84 आपका हो जाएगा सही आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग खोपड़िया में इसको क्या करिए, घुसा लीजिए। कैसे? यदि a के पावर n प्लस b के पावर n जहां पे विषम हो, क्या हो, विषम हो, ये विषम है ना, और ये भी क्या है, विषम है, बस क्या करेंगे, सीधे सीधे a प्लस b क्या कर देते हैं, a प्लस b कर देते हैं। इस पे ध्यान देना है, जो ये पावर है ना, ये जब विषम रहे, दोनों पावर क्या है, विषम रहे, तो सीधे सीधे जो ये आगे वाली संख्या है ना, a और ये b को उठाना, आपस में जोड़ देना, उसी संख्या से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। एक अगला सवाल देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अच्छा घुमाया है, जलेबी बनाया है सवाल को। ठीक है, जलेबी सवाल हल करने में और मजा आता है, क्यों? क्योंकि चाशनी में डूबना पड़ता है। सवाल देखिए, यदि PQ 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी? तो प्रश्न ने क्या बोल दिया, PQ क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो जब 2 अंकों वाली संख्या है तो 10P प्लस Q यही होगा ना। अरे जो P है मान लो 12 है, क्या है, 12 हो गया मान लो, तो A जो इसका मान क्या हो जाएगा, दहाई वाले का मान 2 रहेगा, इकाई वाले के मान के साथ क्या है, 10 जुड़ा हुआ है ना। और वैसे ही क्या है, QP देखोगे तो क्या हो जाएगा, 10Q माइनस P। अब PQ माइनस QP कर दो तो 10P प्लस Q माइनस 10Q, हाँ 10Q माइनस P। तो 9P माइनस 9Q, 9 कॉमन ले लो तो P माइनस Q, यानी कि 9 से क्या है, पूर्णतया विभक्त होगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत अच्छी सवाल थी। ठीक है, खोपड़ी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, बिना लगाए नहीं होगा। ठीक, तो लगाना है, क्या है, लगाना है। ठीक, आपको यदि ये सवाल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक से 100 तक की गिनती
में 5 कितनी बार आता है। छोटा सा सवाल है, देखना। 1 से 100 तक बोल दिया है, ठीक है। सीधा सीधा 100/5, 1/5 का इसका कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा 20। अब यही सवाल आता 1 से 100 के बीच, तो 100 - जब 5 होते 20 आता तो उसको क्या करते, एक कम करके 19 लिख देते, ठीक है। लेकिन तक पूछा है कि 100 को पूरा ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 20। ऐसे किसी संख्या में तक और बीच में ध्यान देना है। जब बीच पूछ दे और वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसमें से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, और बाकी जब ऐसे रहे तक रहे तो पूर्णतः विभाजित होने पे भी कोई माइनस हम नहीं करते हैं। अब आप लोग आज यहाँ तक ही देखेंगे, बाकी कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं नंबर सिस्टम के वो अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो हमारे नए साथी अब जुड़े हैं वो वीडियो को कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो मेरे पुराने साथी हैं वो हमेशा की तरह इस बार भी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं आपका अमरेश।